सर गेट खोल दो। बुर्का निकाल के जाना। क्यों? बुर्का क्यों? बुर्का अलाउ नहीं है इसमें। कौन से बैंक, कहाँ लिखा है कि बुर्का अलाउ नहीं है? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे बैंक में, क्या बुर्का अलाउ नहीं है? कहाँ अलाउ नहीं है बुर्का? ये मतलब बुर्का अलाउ नहीं है मैडम। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मुझे आप बता दीजिए कि बुर्का अलाउ नहीं है। हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है उसके हिसाब से। तो कौन सी गाइडलाइन है? मुझे आप गाइडलाइन दिखा दीजिए ना, कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुर्का अलाउ नहीं है, मुझे ये बता दीजिए आप एक बार। लंच में कौन सा लॉक लगता है? आप लॉक करके बैठे हैं गेट को। अगर अलाउ है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ तो ठीक है, मुझे गाइडलाइन दिखाओ आप कौन सी है। अगर अलाउ है तो आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक हाँ है? तो मुझे जो अलाउ नहीं लिखा हुआ यहाँ अलाउ नहीं है, वो वाली गाइडलाइन भी दिखाएं मेरे को आप कि बुर्का यहाँ अलाउ नहीं है। आपसे कोई इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता मैं। मनीष साहब जी अगर अलाउ करते हैं तो मेरी तरफ से कोई हाँ दिक्कत ठीक है, मुझे सर से बात कर, मैं पूछूंगी सर कहाँ गाइडलाइन लिखी है जहाँ बुर्का अलाउ नहीं है। नहीं। हाँ ठीक है, बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, दुनिया झुकती है सिर्फ झुकाने वाला चाहिए, दुनिया टूटती है सिर्फ तोड़ने वाला चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़या जो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं। ये वाक़या राजस्थान जयपुर से सामने आ रहा है। कैनरा बैंक का ये वाक़या है। ये खातून जिसको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, एक ऐसी खातून जिसने अपनी बहादुरी दिखाई, जो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ डट गई, अड़ गई, लड़ गई, भिड़ गई। एक ऐसी खातून जिसने हज़ारों इंसानियत के दिलों में बहादुरी पैदा करने का काम किया और हज़ारों बुज़दिलों को नीचा दिखाने की कोशिश की है, हज़ारों बुज़दिलों के दिलों पर ठेस पहुंचाने वाला काम किया। ये खातून जो इसने काम किया है, ये हर एक इंसान को करना चाहिए, वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको करना चाहिए। हर इंसान को ये करना चाहिए कि जब कोई नाइंसाफ़ी उसके सामने आए तो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाना चाहिए, डट जाना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, लड़ जाना चाहिए। कभी भी वो नाइंसाफ़ी का साथ ना दे, हक़ के लिए, अपने हक़ के लिए वो अगर उसको छीनना पड़े तो छीन ले, उसके लिए डटना पड़े, लड़ना पड़े तो लड़ जाए। यही काम इस खातून ने किया है। मैं सलाम करता हूँ इस खातून को कि जिसने और हज़ारों लोगों के दिलों में बहादुरी को पैदा करने का, शुजाअत को पैदा करने का काम किया है। ये वो खातून है, ये वो महिला है जिसने विरोध किया इस चीज़ का कि जब ये बैंक में दाखिल हो रही थी, ये राजस्थान से वाक़या सामने आया है, कैनरा बैंक का वाक़या है कि जब ये बैंक में दाखिल हो रही थी तो एक गार्ड आता है उधर से और कहता है कि बुर्का अलाउ नहीं है बैंक के अंदर, यानी कि आप बुर्का ओढ़कर बैंक के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। अगर आपको दाखिल होना है, अंदर एंट्री करनी है, तो आप अपने नकाब को, अपने हिजाब को, अपने बुर्क़े को उतार कर आए, उसके बाद आप दाखिल हों। खातून समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, बहादुर थी। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये खातून बहादुर थी और इसके अंदर जो है बहादुरी कूट कूट कर भरी हुई थी। खातून कहने लगी कि क्यों अलाउ नहीं है। उसने सवाल किया कि क्यों अलाउ नहीं है। कौन सा बैंक के गाइडलाइन में अगर कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि बैंक में बुर्क़े के साथ आना अलाउ नहीं है तो वो आप हमें दिखा दीजिए। सिक्योरिटी के साथ बहस होती है, गार्ड के साथ बहस होती है, गार्ड को आखिर में झुकना पड़ता है और कहता है आप गाइडलाइन दिखा दीजिए अलाउ कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुर्का अलाउ नहीं है, मुझे खातून कहती है कि नहीं, आप मैनेजर से मुझे मिलवाएं। मैनेजर के पास भी लेकर जाया जाता है, मैनेजर से बात होती है। जब मैनेजर की निगाह कैमरे की जानिब पड़ती है, ये वीडियो जो है ये खातून जो है इस तमाम इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रही थी कैमरे के ज़रिए से। जब उस कैमरे की तरफ मैनेजर की निगाह और नज़र जाती है तो मैनेजर भी घबरा जाता है, घुटनों के बल गिर जाता है और कहता है कि आप जो है पहले कैमरा बंद करें। जब कैमरा ये खातून बंद नहीं करती, अपनी बहादुरी का मज़ाहिरा ऐसे ही कर रही होती है जैसे करती चली आ रही थी। तो जब वो कैमरा बंद नहीं करती तो मैनेजर कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वहाँ भी यही सवाल करती है ये कि गाइडलाइन बैंक की दिखा दीजिए जिसमें हिजाब या बुर्का अलाउ नहीं है। तो गार्ड जो है घबरा जाता है। गार्ड जो है ये पूरा का पूरा बैंक घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन लंच का टाइम था जिसकी वजह से ये आपको अंदर आने से, दाखिल होने से मना किया गया है। जबकि आप वीडियो के अंदर सुन सकते हैं, किसी भी काम से जाऊँ तो आप बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे आप।
हमें पता नहीं है आप किस काम से गई थी, आप बैठे थे, हमने लंच में पहली बात, लंच में बैंक लॉक नहीं होता है, इतना तो मुझे भी पता है। इसलिए लॉक होता है कि सब कस्टमर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद अगर मान लो चलो आप ठीक है, कोई भी अनवांछित कस्टमर आ गया, कोई आगे किसी भी तरह का कोई आ गया, हम खाना खा रहे हैं, कोई भी कुछ लूट बांट के चले जाए, कौन जिम्मेदार? अच्छा, ऐसा तो कोई भी नहीं है। फिर आधे कस्टमर अंदर बैठेंगे और आधे बाहर रहेंगे। देखो मैडम, एक तो ये कस्टमर ये बंद करो, ये अलाउ नहीं है आप। नहीं, मैं बंद नहीं करूंगी इसको। एक चीज साफ तौर पर साफ लफ्जों में कहा जा रहा है कि हिजाब के साथ बुर्के के साथ आप एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि अलाउ नहीं है, बुर्का बैंक में अलाउ नहीं है। जब मैनेजर से कुछ तल्ख ज़बानी होती है तो कुछ स्टाफ जो ख़वातीन हैं वहाँ की, यानी कि जो लेडी हैं, लेडी स्टाफ हैं बैंक की, वो आ जाती हैं सामने और वो तमाम इंसिडेंट को अपने सोरी के पर्दे के पीछे छुपाती हैं। यानी कि तमाम बातों को, जो सच्ची बातें थी, जो हक़ थी, या जो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो तमाम बातें थी, उन तमाम चीज़ों को वो अपने सोरी के पर्दे के पीछे उसको छिपाने की कोशिश करती है, जबकि उनको ये एहसास हो चुका था कि जो कुछ हमने किया है वो गलत किया है, जो कुछ हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये बैंक है और यहाँ हर किसी का खाता होता है, वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबके यहाँ पर खाते होते हैं। तो इस वजह से बैंक ने जो है माफ़ी मांगी, तलाफ़ी की अपनी, और बार बार वो सॉरी भी कह रहे थे कि हमसे गलती हुई है, हम उसके लिए सॉरी मांगते हैं, आपसे सॉरी चाहते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि ये खातून जो महिला लेडी हैं वो भी सॉरी कह रही हैं। बैंक के अंदर ऐसे नहीं बताना होता है, बस ऐसे मना नहीं करते कि हमारे पास बैंक में खाने को तो कहेंगे ना, वो एंट्री नहीं। मेरी बात सुनो जी, बोलिए। सपोज अगर आप कैश विड्रॉल के लिए किसी काम के लिए आ रहे हो, ठीक है, मैं मानती हूँ कि उनकी गलती है, वो जेंट्स नहीं बोल सकते जी, लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है इन पर्सन कि आप हो या नहीं हो, तो मैं आपको बोल सकती हूँ। आप मुझे वहाँ अंदर काउंटर पे आने के बाद बोल सकती हैं, आप मुझे गेट पे उतार के आए आप अंदर, वो मैं बोलती हूँ कि उनकी गलती है, इसके लिए मैं सॉरी गलती बोलोगे, सॉरी बोले, कैसे बोले? उन्होंने क्या बोला कि गाइडलाइन में नहीं है अंदर बुर्का पहनने, तो मैं उनकी तरफ से आपको सॉरी बोल रही हूँ बस। और इस खातून ने, जो बुर्क़े वाली खातून थी, जो बापर्दा थी, उसने तमाम स्टाफ को, तमाम बैंक को झुकाकर घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, ये एक खातून थी कि जिसने अगर विरोध किया इस चीज़ का, नाइंसाफ़ी का विरोध किया, और पूरा बैंक अगर घुटनों पे आ सकता है, आप सोचें कि हर इंसान जिसके साथ गलत हो रहा होता है, जिसके साथ सही के साथ गलत हो रहा होता है, अगर वो हर कोई इस चीज़ का विरोध करे, नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े हो जाए और हक़ का साथ दें, तो आप देख सकते हैं कि एक खातून की वजह से जब इतनी तब्दीली आ सकती है, और अगर कुछ लोग खड़े हो जाएं हक के साथ और नाइंसाफ़ी का विरोध करें, तो क्या हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होने लगी, बैंक को लगने लगा कि हम लोगों का नुकसान होने जा रहा है। आप ट्वीट देख सकते हैं, बैंक ने ट्वीट किया है और कहा है, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, मामले को जांच के लिए भेज दिया गया है, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। ये बैंक ट्वीट करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी, तो जो खाताधारी थे, यानी कि जिनके खाते थे बैंक के अंदर, उनमें से एक खाताधारी जिसका नाम सरफराज है, इन्होंने ट्वीट किया है कि ये अपना जो खाता है वो कैनरा बैंक से ख़त्म कर लेंगे, वापस कर लेंगे। तो यहाँ भी बैंक जो है घुटनों पर आकर और उनको जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, मिन्नतें दरख्वास्त कर रहा है। दोस्तों, ये होता है कि अगर एक बहादुर उठता है तो अल्लाह उसके साथ हज़ारों बहादुरों को खड़ा कर देता है। आप कभी भी आजमा कर देखें, जब एक बहादुर पैदा होता है, अल्लाह उसके साथ हज़ारों लाखों बहादुरों को खड़ा कर देता है। आपके साथ जब भी कभी ऐसा इंसिडेंट हो, जब भी कभी ऐसा वाक़या सामने आए, पेश आए, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमेशा खड़े होने की कोशिश करो। दोस्तों, ये वीडियो बहुत दुख देने वाली है, लेकिन बहुत कुछ सिखा देने वाली भी है, बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिल रहा है इससे। यह इबरत का मकाम है हमारे लिए ये वीडियो, ये खातून, कि जिस खातून ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया, और न सिर्फ इसने मैनेजर को बल्कि पूरे बैंक को झुकाने का काम किया, और न सिर्फ पूरे बैंक को झुकाया है बल्कि बहुत से इंसानों के दिलों में इसने बहादुरी पैदा कर दी है, शुजाअत पैदा कर दी है, और बुज़दिलों के चेहरे पर इसने तमाचा मारने का काम किया है। दोस्तों, जब भी आपके साथ मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम, किसी के भी साथ ऐसा इंसिडेंट, ऐसा वाक़या पेश आए, तो वो फ़ौरन नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, उसका विरोध करें, उसके ख़िलाफ़ मुकाबला करें, उससे लड़ें।
इंशाअल्लाह आप देखें तब्दीली भी आएगी और जितने करप्शन ये हो रहे हैं, जितने भी ये नफरती गीदड़ हैं, ये सेंटर में आ जाएंगे, इनके दिलों से नफरतें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें पता चल जाएगा कि कौम जाग चुकी है। मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जब नाइंसाफ़ी का विरोध करेंगे, उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो ये तमाम नफरती गीदड़ जो हैं वो खामोश बैठ जाएंगे, क्योंकि इनकी दुकान इसी बुनियाद पर चल रही है कि ये नफरत को फैलाकर, नफरत को फरोश करके और अपनी दुकान चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों को पोसते हैं, अपनी बीवियों को पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये वीडियो बहुत कुछ आपको भी सिखा रही होगी, मुझे भी सिखाया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए जो बुज़दिली का मुजाहरा करते हैं। कम अज़ कम अगर आप कहीं मुकाबला नहीं कर सकते तो कम से कम उनका विरोध करें, उनकी मुखालिफत करें, अपनी ज़बान से उनकी मुखालिफत करें। हाथ से नहीं कर सकते आप, और हाथ से करना भी नहीं चाहिए, कम से कम अपनी ज़बान से, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से आप उनकी मुखालिफत कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ विरोध कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं। हाथ से करना ज़रूरी नहीं, आप अपनी ज़बान से, सोशल मीडिया के ज़रिए से कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप कहीं जाए और ऐसा इंसिडेंट, ऐसा वाक़या पेश आए, फ़ौरन आप उसको रिकॉर्ड करें, मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करें। हर किसी के पास, हर किसी की जेब में आज के टाइम में कैमरा, मोबाइल मौजूद होता है। आप ऐसे वाक़यात को रिकॉर्ड करें, और यही बुनियाद है कि जब इस खातून ने इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने की ही बुनियाद पर यह पूरा बैंक घुटनों पर आया, मैनेजर ने माफ़ी मांगी, वहां के स्टाफ ने माफी मांगी, और फिर वो है वो उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ है। अगरचे उसने सामने आकर माफी नहीं मांगी, लेकिन लगा उसको कि कहीं ना कहीं उसने गलती की है, जिसकी वजह से बाद में वो अपने अल्फाज से, अपनी ज़बान से, अपनी बातों से मुकरा, और उसने कहा कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि अलाउ नहीं है, बल्कि मैंने ये कहा है कि अभी आप बैंक के अंदर नहीं आ सकते, एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी लंच का वक्त है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि ये खातून कह रही है कि सिर्फ मेरा आना अलाउ नहीं था, बहुत सारे जो कस्टमर्स थे, जो कैनरा बैंक के खाताधारी हैं, वो अंदर बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे ऐसे जो अंदर बैठे हुए थे, सिर्फ मेरे लिए ये पाबंदी क्यों थी कि मैं बाहर रहूं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, और कभी भी अगर ऐसा वाक़या पेश आए तो उसके खिलाफ आप जो है डट के खड़े हो जाए, मुकाबला करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी।